आज हम लोग सीखने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कंडीशन आपको देखना है। कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स या ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन। अब इसका मतलब क्या हो गया? लेट मी राइट ए, it is 2 minus 3 4 1 2 5 is A, and B it is given it is 2 minus 3 4 and 5 ये दिया हुआ। बताओ इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 एंड इसका कितना है? 2 बाई 2 हो गया, ये 2 हो गया। कैन वी मल्टीप्लाई ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो, आंसर इज नो। वाई? कि नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है? 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का कितना दिख रहा है? रो, वो 2 है। बोथ आर नॉट। ठीक है, आप लिखोगे कॉलम इन ए नॉट इक्वल टू रो इन बी, ये आपस में इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो। अब सेकेंड में देखते हैं, ये तो ए बी था, क्या बी ए हम निकाल सकते हैं? कैन बी कैलकुलेट बी ए? 2 माइनस 3 4 5, उसके बाद 2 माइनस 3 4 1 2 एंड 5। क्या हम इस बी ए को कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 क्रॉस 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 क्रॉस 3 दिया हुआ है। बताओ मुरली, पहले वाला मैट्रिक्स का हम लोग क्या देखते हैं? कॉलम। कॉलम कितना है? सेकंड वाला होता है। और इस मैट्रिक्स का कितना देखते हैं? रो। ये भी कितना है? तो कॉलम इक्वल टू, अब देखिए क्या करना होगा हम लोग, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करने। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अब इसका सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है? पहला तो कंडीशन हमने देख लिया, फिर देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करने के लिए रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कॉलम से। रो मतलब हॉरिजेंटल, कॉलम का मतलब वर्टिकल। ठीक है, सपोज अगर रो में आपका 3 एलिमेंट है, कॉलम में आपका 3 एलिमेंट, मल्टीप्लाई कैसे? देखना इधर देखो, सबसे पहले यही यही ध्यान देना आपको। इसका रो का फर्स्ट लेंगे तो कॉलम का भी फर्स्ट लेंगे, इसका सेकेंड और इसका सेकेंड लिया, थर्ड और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस साइन होंगे। ठीक है, मान लो A1, यहाँ पर A2 A3, यहाँ पर B1 2 and B3, then what will happen? A1 B1 A2 B2 बीच में प्लस प्लस A3। समझ में आई बात? ये डायग्राम बढ़िया से देख लो। मुरली, मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको? रो को कॉलम के साथ। लेकिन कंडीशन जब चेक करते थे तो क्या देखते थे? कॉलम इक्वल टू रो। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा करेंगे, रो इक्वल टू, मतलब रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई? इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड सेकंड के साथ करेंगे, थर्ड वाला थर्ड के साथ, बीच में प्लस के माइनस। ठीक है, अब बताओ क्या करूं यहाँ पर? इसका R1 क्या है? 2 माइनस 3 है, और कॉलम 1 2n1 दिख रहा है। तो क्या करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले लिख लो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, पहले एक स्टेप बढ़िया से देख लो। ये क्या हुआ रिशु? R1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? कॉलम 1 के साथ। फिर इसी R1 को, हेलो यहाँ देखो, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, फिर R1 को मल्टीप्लाई करेंगे
कॉलम 3 के साथ। पहले R1 उठाएंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सबके साथ मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे रौनक, R2 लेंगे, R2 लेकर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। लेकिन मल्टीप्लाई करने का वही कंडीशन, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। अब बताओ 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया, -3 के साथ, बीच में प्लस हो गया। -3 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 2 के साथ हो गया। फिर R1 लेंगे, कॉलम 3 लेंगे, क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा। उसी तरह देखो R2 लेंगे, कॉलम 1 लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। फिर R2 कॉलम 2 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू, फिर R2 कॉलम 3 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद इन सबको आपको ऐड कर देना, 4 में से 3 चला गया 1, -6 जाकर -, ये हो जाएगा 8 -15 हो गया माइनस, हाँ नहीं माइनस है ना, 8 -15 2, तो मतलब -7, 8 + 5 13, -12 + 10 -2, ये हो जाएगा 20 + 16 है, 20 नहीं सॉरी 25 + 16, हाँ तो कितना हो गया 40। यही हमारा नेट आंसर बनेगा, BA विल बी 2 क्रॉस, ठीक है 2 क्रॉस। बहुत बारीकी से काम करना है, ये लग रहा है छोटा है, छोटा आसान है, लेकिन आगे जाकर के फिर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाएंगे, धड़ धड़वा एप्लीकेशन सिखवाएंगे। तो अभी जितना प्रैक्टिस बढ़िया से कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो, क्लियर है। लगेगा कि सर बहुत आसान है ये तो बन जाएगा, नहीं, ये सब कैलकुलेशन तगड़ा रखना है, इतना मेंटली शार्प होगा कि मेंटली ऊपरे ऊपरे उड़ा करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख देंगे, ये आपका इफिशिएंसी धीरे धीरे करके आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेकर के हम चलेंगे, क्लियर है। जिनका अगर हो पा रहा है डायरेक्ट करेंगे, नहीं हो पा रहा है तो एक एक बेबी स्टेप लेंगे। तो आज पूरा दिन बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करने पे, बोर होना सीखेंगे कि कैसे बोर होता है। अगर बोर होना सीख गए तो आराम से हम कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। का ये हो गया, दूसरा ट्राई करें, 3 - 4 1 1 3 5 1 1, 1 4 1 का निकालना है। ये भी चेक करो, ये चेक करो, जिनका हो गया ये ट्राई करेंगे, नहीं तो आराम से पहले लिखिए। देखो यहाँ ए बी का आंसर ये आना चाहिए, ए बी विल बी दिस वन, ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, क्लियर। जिनका ये वाला हो गया ये ट्राई करेंगे, मैं जिनका नहीं हुआ इसको मैं सॉल्व करवाऊँ, बाद बाकी इधर ट्राई करेंगे। 5 -1 3 2 1 और Q1 -2 1 5 1 3, एकदम कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से की आता है, लेकिन फिर भी करेंगे। अपना कैलकुलेशन खाली देखना है कि कैलकुलेशन जल्दी कर पा रहा हूँ, अच्छे से कर पा रहा हूँ, एक बार में कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि आगे जाके यही छोटा छोटा चीज़ यूज़ होगा। जिनका ए बी नहीं निकला है देख लो, कहीं दिक्कत हुई है समझने में तो देख लीजिए, अभी जितना पूछना है पूछ लीजिए एकदम। 3 - 1 4 1 एंड 3, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस, यही दिख रहा है, तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो इधर से बताओ, ये प्रियांशु, ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन क्या पूछा, कॉलम इक्वल टू रो। पहले तो कंडीशन देखो कि मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं। हाँ हाँ, तो 3 = कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, अब किसको मल्टीप्लाई करें प्रियांशु बोलो? हाँ, R1 को किसको से 3 to 1 है ना? हाँ, फिर किसको करेंगे बोलो? हाँ, इसी R1 को, इसका नाम मान लो क्या हो गया, R1, ये हमारा हो गया R2, और ये हो गया हमारा R3। ये हमारा हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2। तो R1 को किससे मल्टीप्लाई किया? कॉलम 1 के साथ। तो कैसे होगा बताओ? 3 को 3 के साथ, और फिर क्या बीच में प्लस, -4 को किसके साथ करें बोलो? 2 के साथ, वेरी गुड। 1 को किसके साथ? वेरी गुड, 1 के साथ। अच्छा, अब क्या करें प्रियांशु? हाँ, 3 को किसके साथ करें? -1, वेरी गुड। उसके बाद -4 को 4 के साथ, और 1 को साथ, ठीक है। उसके बाद 2 को 3 के साथ, 1 को के साथ, 3 को 1 के साथ, इसी तरह से 2 को -1, 1 को 4, 3 को 3 के साथ, ठीक है। लेकर अब बताओ, आखिरी बताएगा मुरली। अब क्या इसमें बचा हुआ है? R1, हाँ, R3 को किससे मल्टीप्लाई करें? कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो किसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा लिख कर बताओ। 5 को 3 के साथ, बीच में प्लस रखें। अब क्या करें? हाँ, 2 को 1 के साथ, या 1 को 2 के साथ, प्लस 1 को 1 के साथ, ये हमने किया। अब बताओ इसको कैसे करें? -1, 1 को 4 के साथ, 1 को, यही हमारा हो जाएगा। अब बताओ कैसे हो जाएगा? 9 - 8 तो हो जाएगा 1, 1 + 1 क्या, तो 2, इधर -16, 11, 11, 18 एंड 2, यही हमारा, ठीक है। सबको ऐड उड करो। हाँ, बोलो बोलो, कैसे होगा? -16 कैसे हो? -3 और +3 मिलके क्या हो गया, डिंग डोंग, खत्म। 4 × 4 -16, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं है, अभी गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखते जाओ। अच्छा, यहाँ गलती हुआ, यहाँ गलती हुआ, यहाँ भी हो रहा है, ये चले जाएंगे हम। और इसका बी ए नॉट डिफाइंड होगा जी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉलम इज नॉट इक्वल टू रो, ठीक है। आया इतना प्रियांशु तुम्हारा आंसर? हाँ, वेरी गुड, चलो बढ़िया। जिनका ये आ गया है, ऊपर वाला ट्राई करेंगे, पी क्यू वाला, ये वाला ट्राई करोगे, इसको ट्राई करो, पी क्यू का और क्यू पी का, देखिए इसका आंसर तो आ रहा है, पी क्यू आएगा, और दूसरा हमारा आएगा क्यू पी का, ये आंसर आना चाहिए। आप लोग मैच कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आया प्रियांशु इसमें से? आ गया है, ठीक। देखो, और कहीं गड़बड़ हो रहा है तो अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए, या फिर पूछिए कहीं, सर किसी रो में अगर दिक्कत आ रहा है तो बताओ। अभी पूछना ज़्यादा आसान है, कह रहे, क्योंकि यही सब चीज़ अब छोटा छोटा करके घुसेगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पर इफ ए का वैल्यू सपोज -2 3 4 1 दिया हुआ है, फिर आपको फाइंड करना है यहाँ पे a², और b का वैल्यू दिया हुआ है -1 3 4 1। आप पहले इसको ये चेक करो, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2, ये होगा या नहीं होगा, तो चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन इज व्हाट, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, एंड वी हैव टू चेक a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a²+b + 2ab, क्या ये होता है या नहीं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे, देख लो पहले। LHS में दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर दिया हुआ, तो पहले हम लोग a+b को ऐड करेंगे, ए को ऐड कर लो, इट इज -3 4 1 ऐड कर लिया,
बी को कर लिया -1 3 4 1 ऐड कर लिया, और हम इसका ले लेंगे स्क्वायर ले लिया। अब क्या करेंगे, -2 -1 मिलकर हो जाएगा -3, ये हो गया 6 8 2, और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम दो बार लिख लेंगे, -3 6 8 एंड 2, ठीक है, 2 टाइम्स आई हैव रिटन। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, R1 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 फिर कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई, -3 मिलकर हो जाएगा 9 प्लस, या इसको एक एक स्टेप करके पहले लिखते हैं ताकि प्रैक्टिस भी बना रहे, समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ही कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा फिर डायरेक्ट हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद -3 इंटू 6 + 6, जिनसे डायरेक्ट बनता है डायरेक्ट भी ट्राई करो, जिनसे अभी दिक्कत हो रही है स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर आओ। अभी 8 इंटू 6 + 2 इंटू, तो फाइनली वी आर गेट एज, क्या हो जाएगा 48 और 9 मिलके हो गया, इट इज 57, 18 और 12, फिर -6, और in this case -24 and 16 we are getting -8, और यहाँ पे देख लो इस 4, और ये हो जाएगा 48, विल बी, देखो तो इतना आंसर आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर का आ रहा है। अब RHS का एक एक पार्ट हम निकालेंगे। RHS का पहले क्या निकालेंगे हम, a², a² मतलब -4 1 दो बार लिख देंगे, -2 4 1 दो बार हमने करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, बिल्कुल उसी तरह से आ जाओ। अब हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं पहले एक एक स्टेप करके आते हैं, जिनसे डायरेक्ट होता है डायरेक्ट कीजिए, एक स्टेप आकर के तोड़ के लिखिए। पहले ये हो गया 3 और +3 × 1, इट इज 4 × +1 4, इट इज 4 × +2 1, फाइनली 4 + 12 माइनस प्लस -8 + 4 and 12 + 1, it will come 16 -3 -4 and 13। देखो तो a² इतना आ रहा है, सब चेक करके बताओ, नहीं आ रहा है मुरली, ठीक है, a² इतना आ रहा है, तब फिर b² निकालोगे, हाँ, फिर हम b² कैलकुलेट करेंगे, तो b को ट्वाइस लिखना, -1 3 4 and 1 -1 3 4 and 1, दो बार हमने, तो कितना लिखेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 1 प्लस हमारे पास 12 -3 + 3, यहाँ हो गया -4 + 4 and 12 + 1, धीरे धीरे करके हम ये स्टेप भी गायब कर देंगे, क्लियर है, बीच वाला स्टेप भी गायब होकर डायरेक्टली आपका बनने लगेगा। ये हो गया 13, इट विल बी 0, ये 0 and 13, ये हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। नाउ ए बी निकालेंगे पहले, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए बी, देख लो बी, अच्छा b² का देखो तो इतना आ रहा है 13 0 0 13, नहीं आ रहा होगा, सब चेक करते जाइए। फिर हम लोग 2ab निकालते हैं, -2 4 and 1, और b जो है -1 3 4 and 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 किया तो ये हो गया 2 + 12, और इसको सॉल्व किया तो -6 + 3, और यहाँ होगा -4 + 4 एंड इट विल बी 12 + 1 हो गया, 12 + 1 आ जाएगा, तो फाइनली इट विल बी 14 -0 and 13 वी आर, तो ये हमारे पास ए बी आ गया, लेकिन हमें चाहिए 2ab, ठीक है, तो 2ab मतलब ट्वाइस इसका करना है, तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था, क्लियर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया था,
ये हमारे पास आ जाएगा 8 -6 0 एंड 20। ये हमारे पास हो गया 2ab। ठीक है, इट इज 2ab। नाउ RHS जैसे देखें, a² + b² + ab अब निकालेंगे। a² का वैल्यू कितना था देखो तो 16, इट इज -3, ये हमारे पास -13 के बाद b² का जो वैल्यू दिख रहा है इट इज 13 एंड 13। ठीक है, फिर 2ab का वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे, इस 2ab, ये 2ab है 8 + 6। फिर सबको एक बार ऐड करके देखो, जब ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो गया। फर्स्ट वाला ऐड करते हैं। देखो 2 डिजिट का एडिशन ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले 10 वाला लो, देखो 10 10 20 और 20 किया तो कितना 40, और फिर छोटा जो बच गया था 6 3 9 और 8, 9 9 कितना होता है 18, तो 17 हो गया ना 17। इधर कितना था 40 और 17, 10 जोड़ो तो 50, 57 हो गया आपका, 7 हो जाए। -3 -6 मिलकर हो गया -9, ये हो जाएगा -4, इट विल बी 26 26 मिलकर के कितना हो गया 50 52 ना 52। तो क्या दोनों सेम आया है, LHS RHS दोनों सेम है। टेक इट 57 -6 -8 और 52 आ रहा है, क्या दोनों सेम है, नो। अब लिखोगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। ये सब आपका प्रैक्टिस हो रहा है, टेस्ट हो रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा सब, क्लियर। और स्ट्रॉन्ग तभी होगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऐसे खाली सोचने से नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, हाथ चलना चाहिए, माइंड चलना चाहिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के प्रैक्टिस में आने वाला। ऐसा नहीं कि हाँ सर समझ गए ये वाला, अब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। जब एग्जाम में इन करोगे तो 2 × 2 की जगह 4 की जगह 5 लिखाएगा, बोलोगे ये और लिखाएगा वो। कौन वाला ऐड, ये 2 डिजिट वाला। देखो 2 डिजिट का एडिशन देखो कैसे होता है, मान लो कि इस तरह से करके बहुत सारा दे दिया, 25 39 38 46 कर दिया, मान लो इसका एडिशन कर। तो एडिशन करने का देखो फास्ट तरीका क्या होता है, अभी 24 मत लो, इसको मेंटली कर सकते हो। तब 0 0 वाला लेकर के चलो, 10 प्लस वाला, मान लो 20 हो गया +20 हो गया 40, 40 + 30 70। या पहले इसको पहले जोड़ दो, इधर का 2 2 4 4 3 7 7 3 10 और 10 4 14, मतलब 14। तो 14 हो गया, लेकिन 0 तो ले नहीं रहे थे अभी, 140 मान लो। अब फिर जो बच गया इधर वाला कितना हो गया 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32। इधर कितना था 140, और 140 में 32 जोड़ना है, तो ऐसे भी मत करो 32 मत, पहले 30 जोड़ो तो कितना हो गया 170, और फिर 2 जोड़ दो 172 हो गया, मेंटली आप 172। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब थोड़ा करो तो मेंटली बताओ तो सब, 37 25 32 63 और 34, ये 5 डिजिट का बताओ जल्दी से ऐड करके, मेंटली ट्राई करो, मेंटली देख करके। 191 कैसे आ रहा देखो, 30 30 50 30 80 और 80 और इधर से 60 हो गया, 140 हो गया, 140 और 30 170, 170 आ गया हमारा। अब इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया 12 2 14 3 17 17 और 4, 17 + 4 21, उधर कितना था 170 170 21 190, यही है ना, चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हो गया सबका। ठीक है, ठीक है, इसको खाली देख लो अभी, क्या इस तरह का क्वेश्चन सब बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत। ठीक है, आराम से ये सारा का सारा बन जाएगा, को भी बनाना नहीं है, छोड़ दो, ये खाली देख लीजिए, ये इजी है।
क्या ये बन जाएगा? देखो तो ऊपर वाला ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे और चेक कर लेंगे। इसका बताओ, ट्रिग्नोमेट्री वाला बताओ एक, क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा कि नहीं? ये ट्रिग्नोमेट्री देखो, ए का वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, नाउ साइन थीटा है और कॉस थीटा दिया हुआ, और फिर बी कह रहा है इट इज कॉस फाई है, साइन फाई है, उसके बाद दिख रहा है साइन फाई है, और उसके बाद कॉस फाई दिख रहा है। हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है बताओ तो? ए बी से। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इट इज कॉस फाई माइनस साइन फाई, ये हो गया साइन फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई। जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा बताओ? बताओ पहले ये रिशु किसको किससे मल्टीप्लाई करें, बोलती जाओ। कॉस थीटा को कॉस फाई से, ठीक है। अब बताओ, कॉस थीटा कॉस फाई, दूसरा माइनस साइन थीटा और साइन फाई हो जाएगा। चलो तुम बताओ मुरली, तुम बताओ अगला स्टेप क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करें। कॉस थीटा को फिर माइनस साइन फाई से है ना, R1 को कॉलम 1 से हो गया, R1 को कॉलम 2 के साथ हो गया, ये हो गया, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और इट विल बी साइन, ये इसके बाद माइनस साइन थीटा और इट विल बी कॉस फाई, ऐसे लिखेंगे। फिर हम R2 को कॉलम 1 के साथ, ये लिखा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा और ये हो गया साइन फाई और प्लस कॉस थीटा इज कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस थीटा प्लस फाई साइन कॉस ए प्लस बी। ये बताओ कितना हो गया? देखो यहाँ हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो ये देख लो, माइनस कॉमन निकाला तो ये बीच में क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा साइन प्लस फाई होगी। अब इसका बताओ, साइन थीटा प्लस फाई, और इसका देखो कॉस ए कॉस बी माइनस, इधर से पढ़ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? कॉस थीटा माइनस, नहीं सॉरी, थीटा प्लस फाई का, ठीक है, कॉस थीटा प्लस फाई। तो ये हमारा निकला ए बी। उसी तरह निकालो बी ए। नाउ वी विल कैलकुलेट बी। कॉस फाई साइन फाई साइन फाई कॉस फाई, इधर हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको जाके मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया कॉस फाई, ध्यान से देख, कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई
फिर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करो, साइन फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव को मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव। अब लेकर सॉल्व कर लो, कॉस से कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, फिर वही आ जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव। यहाँ भी सॉल्व करो, माइनस साइन थीटा प्लस फाइव। फिर यहाँ भी सॉल्व करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी थीटा प्लस फाइव। यहाँ सॉल्व कर लो तो साइन, तो हाँ साइड जाएंगे तो कॉस आ जाएगा प्लस कॉस थीटा और प्लस फाइव। ये देखिए, तो क्या दोनों सेम है? ए बी इक्वल टू, बोथ आर सेम, ए बी इक्वल टू बी ए। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? प्लस बी का यूज हुआ है, ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और दूसरा यूज हुआ है कॉस, गेटिंग कॉस से कॉस बी। ये फॉर्मूला यूज, ठीक है। हाँ चलिए अब ये बनाओ, 43 नंबर बना के दिखाओ, 43 एवरीवन। ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सो दैट ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब खत्म होकर जीरो जीरो मल्टीप्लाई। खूब प्यार से बनाइए तो एकदम। देखिए बहुत लोग का आ गया होगा, ये वाला 43 भी आ गया होगा, बहुत आसान है। जीरो लाना है, सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये आपस में कटता चला जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। 43 वाला मल्टीप्लाई करना, सब आपस में कट करके जीरो हो जाएगा। फिर 44 वाला एक कोई बना करके देखना, चेक करना। इसमें क्या है, आपको ये एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है, ए बी सी इक्वल टू ए बी। इसमें हम कैसे करते हैं, LHS लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे BC को, ठीक है, पहले BC को सॉल्व करेंगे। बी में क्या रिजल्ट दिया गया है जी, 104 1 माइनस 1 2, और सी को देखोगे 145। तो इसमें देखो बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, और ये 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं होगा? जब होगा तो R1 को सिर्फ कॉलम 1 बस एक ही बार मल्टीप्लाई करके, R1 को कॉलम 1, तो 2 इंटू 1 2, ये हो गया 12। इसको किया तो G, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 0 प्लस 20, नेक्स्ट 1 माइनस 4 प्लस 10, तो फाइनली हमारे पास आ गया 14 21, और ये हमारे पास कितना हो गया, -3 किया तो 7, है ना, 7। तो BC 7 आ गया। अब जैसे BC 7 आ गया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ए लेना है, ए को भी लेना है। नाउ वी विल कैलकुलेट ए, और यहाँ पे BC मल्टीप्लाई कर दो। ए की वैल्यू जो दी 125 तो 13 यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट 1427 यहाँ पर ये दी हुई। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या होगा,
1 को इसके साथ किया, 1 हो गया 14, 1 14 2 21, 5 को इससे कर दो, 14 हो जाएगा, 42 हो गया, 35 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया, 21 हो गया और 21 हो जाएगा। सबको उसी तरह सॉल्व कर लो। तो देखो एडिशन करने का प्रोसेस सिखाया हूँ मैं, होगा 10 मतलब 10 हो गया, 40 50 और 30 80, और इधर किया तो 7 और प्लस 4 11, तो कितना था 80 80 था ना, 90 91 91 से 42 हो जाए, 91 42। इसी तरह आप चेक करो आरएचएस को सिमिलरली, जो पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे, अगर सेम आ रहा है तो सेम है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आरएचएस भी आपका सेम ही आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यू विल गेट एन आंसर। ठीक है, कितना आया है मुरली, प्रियांशु, ये चीज आया। उसके बाद 47 ट्राई कीजिएगा, 47 नंबर, ए का वैल्यू दिया हुआ है, का स्क्वायर करने पे ए आना चाहिए, क्लियर, सेम ही आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखना, ठीक है, तो रहने दो, एक और ट्राई करो, इधर आओ। अब बताओ ये वाला मैट्रिक्स ट्राई करो, 48 नंबर, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 4 माइनस 1 4, इट इज 3 0 माइनस 3 माइनस माइनस, आपको शो करना ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ये कौन सा मैट्रिक्स होता था, कोई बताएगा? हाँ, ए स्क्वायर का वैल्यू शुड बी इक्वल टू आई आना चाहिए। हाँ, बताओ क्या होना चाहिए। हाँ, I3 तो है, एक ना स्पेशल मैट्रिक्स में नाम पढ़ाया था, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना आइडम पोटेंट था, ये आइडम पोटेंट था, पिछला वाला क्वेश्चन आइडम पोटेंट। इसमें क्या पढ़ाया था, देख के पलट के बताओ क्या था ये, ए स्क्वायर करने पर वो आई आ जा रहा है, आइडेंटिटी आ जा रहा है, इन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स होगा आपका, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए। और पीछे वाला क्वेश्चन जो था ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, दैट इज आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये लिखो, तो चेक करके देखो मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है कि नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व कर, थोड़ा देखो तो इसका टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें के का वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पर करनी है, के का वैल्यू फाइंड, ए का वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ए स्क्वायर ए माइनस 2, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा माइनस 2 बार लिख दो, 4 माइनस ए कैन कीप द वैल्यू ऑफ ए, इट इज 3 माइनस 4 माइनस, ठीक है, एंड आफ्टर दैट माइनस 2 आई 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करो, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा बताओ, क्या तो कितना 9 और माइनस 8, इधर हो गया माइनस 6 और प्लस 4, नेक्स्ट 12 माइनस 8, फिर हमारा आ जाएगा माइनस 8 और प्लस 4, नाउ वी आर गेटिंग के, इधर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे हो गया 3k माइनस के, सब में जाकर के मल्टीप्लाई हो, ये लिखेंगे 4k माइनस, प्रियांशु इसमें बताओ ये कितना होगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखेंगे, या माइनस 2 नहीं, ओनली 2 एंड 2, माइनस नहीं जा रहा, सिर्फ 2 जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर माइनस 2 जाता तो बिल्कुल सही बोले थे, हम लोग किसको अंदर भेज रहे हैं, सिर्फ 2 को भेज रहे हैं, माइनस अपने जगह है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 माइनस 2, फिर ये हो जाएगा 4
-4। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस कर लो, के -2 -2k, ये हो गया 4k -2k -2। तो थोड़ा कंपेयर कर लो। तो जैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो 1 इक्वल टू कितना 3k -2, तो k का वैल्यू हो जाएगा k/3, कट करके आ जाएगा 1। इसी तरह से -2 इक्वल टू -2k, k का वैल्यू कितना हो गया बताओ 1। नेक्स्ट 4k इक्वल टू k का वैल्यू 1। यहाँ से भी किसी तरह से निकालो तो आंसर कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो k वी विल गेट 1। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है बताओ, मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, और कंपैरिजन इक्वलिटी का भी कंसेप्ट। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ा था वो सारा का सारा कंसेप्ट आ गया है।